धरती पर अनंत ब्रह्मांडों के पालनहार परमात्मा श्री भगवान एक सुंदर सांवला सलोना बालक का रूप लेकर मैया यशोदा के आंचल का श्रृंगार बन गए। श्री भगवान को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी सरोवर में नील कमल खिल उठता है। ऐसे ही मैया यशोदा के वात्सल्य रस भरे हृदय सरोवर में नील कमल जैसे परम सुंदर सुकोमल भगवान श्याम सुंदर खिल उठे हैं। और जब फूल खिलता है कमल का तो भौरे चारों तरफ से आकर गुंजार करते हैं और मंडराने लगते हैं। श्री भगवान के इस मंगलमय प्रादुर्भाव का समाचार पाकर संपूर्ण ब्रजमंडल के गोप और गोपियां भौरे की तरह महाराज भागे चले आए हैं। और एक गुंजार प्रकट हुआ है, एक गुंजन प्रकट हुआ है, एक स्वर माधुर्य छलका है। एक ही स्वर है जो गूंज रहा है, नंद के आनंद भयो। कौन है? बोले महाराज नंद का आनंद आज इस पृथ्वी पर साकार हो गया है। ब्रजमंडल का सौभाग्य इस पृथ्वी पर साकार हुआ है। पुंजीभूतम प्रेम, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतम भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। यह कौन है? पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां, मानो गोपियों का प्रेम इकट्ठा होकर पुंजीभूत होकर भगवान श्याम सुंदर के रूप में मैया यशोदा के आंचल में प्रकट हुआ। ये गोपियों का प्रेम है जो सघन हो गया। जैसे महाराज रेफ्रिजरेटर में, जैसे फ्रिज में जिस सांचे में पानी को भरकर हम रख दें या दूध को भरकर रख दें, उसी सांचे में वह ढल जाता है बर्फ की तरह। ऐसे गोपियों की जो आह श्री भगवान की स्मृति में उनके प्राणों को संचरित करती रही, प्राणों में संचरित होती रही, उसी में ढलते हुए श्री भगवान श्याम सुंदर एक छोटे से बालक के रूप में साकार हुए। यह कौन है? बोले श्री कृष्ण गोपियों का प्रेम है जो पुंजीभूत हो गया है, जो सघन हो गया है, गोपियों की सांसों के सरसराहट में जो ढल गया है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानां, और क्या है? मूर्तिभूतम भागधेयं यदूनाम्, मूर्तिभूतम भागधेयं यदूनाम्। और कौन है? महाराज जैसे यदुवंश का सौभाग्य साकार हो गया। मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, यदुवंश का भाग्य। किसी ने अपने भाग्य को देखा है क्या कि कौन से रंग का है, गोरा है कि काला है? भाग्य की पहचान कैसे करें? भाग्य की परख कैसे करें? परंतु महाराज मूर्ति भूतम भागधेयम यदूनाम, यह यदुवंश का सौभाग्य है। किसी को देखना हो, अपने भाग्य की पहचान करनी हो, अपने भाग्य का खरा और खोटा परखना हो, तो भगवान श्याम सुंदर के रूप में देखकर अपने भाग्य को कसो। कसौटी का रंग क्या है? बोले काला। काला अगर काली कसौटी नहीं हो तो सोना, हीरे, मणिमाणिक के कसे नहीं जा सकते।
इसलिए भगवान श्याम सुंदर सांवले क्यों हो गए हैं? बोले गोपियों, महाराज ये यदुवंशियों का सौभाग्य है, यदुवंशियों का भाग्य है जो कसौटी बनकर खड़ा हुआ है, साकार कसौटी बनकर। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदुवंशियों के सौभाग्य की कसौटी हैं। एकीभूतं गुप्त वित्तम श्रुतीनाम, मानो संपूर्ण श्रुतियों का सार रस इकट्ठा हो गया, सारे वेदों का रस इकट्ठा हो गया। परिणाम वो ब्रह्म सांवला हो गया। वो ब्रह्म जिसका कोई रूप न था, वह ब्रह्म जिसका कोई रंग न था, वो सांवले सलोने श्याम सुंदर के रूप में साकार हो गए। गोपियों का प्रेम सांवला हो गया। क्या मतलब है महाराज? प्रेम का रंग तो उज्जवल, प्रेम का रंग तो धवल होता है, प्रेम तो प्रकाश है, और गोपियों का प्रेम सांवला कैसे हो गया? महाराज जैसे आग में लकड़ी जलती है ना, तो लकड़ी जलती है, आग का रंग, लकड़ी का रंग उसमें लाल हो जाता है, परंतु जैसे ही उस जल रही लकड़ी के ऊपर पानी डाल दो तो फिर क्या हो जाता है? बोले काला कोयला हो जाता है। ऐसे ही श्री गोपी जनों के विरह की आग में वह जल रहा था ब्रह्म, और इनकी आंखों में बह रहे विरह के आंसुओं में जब भीगने लगा तो काले श्याम सुंदर के रूप में साकार, वो काला हो गया। भगवान श्याम सुंदर क्या है? बोले एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, श्रुतियों के सभी अक्षर भगवान श्याम सुंदर के रूप में, सांवले रूप में प्रकट हो गए। अक्षर का रंग क्या होता है? जो अक्षर लिखा जाता है, किस चीज से लिखा जाता है? बोले स्याही से। स्याही माने, स्याह माने, स्याह माने काला। स्याही तो एक ही रंग की होती है महाराज, काली, बाकी तो लाल हरा पीला जो भी बना दो वो रंग है, वो स्याही थोड़ी। स्याही माने काली। मुनीम लोग जो खाता वही लिखते हैं, अपने काली स्याही से लिखते हैं। तो महाराज श्रुतियों के अक्षर किसमें लिखे गए? बोले स्याही से लिखे गए। तो काले काले अक्षर थे, वो सारे संपूर्ण वेद और श्रुतियों के काले अक्षर इकट्ठा चिपक गए एक दूसरे में, भगवान श्याम सुंदर साकार हो गए। एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, संपूर्ण श्रुति और सारे वेदों की गुप्त पूंजी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में साकार हो गई। श्यामी भूतम ब्रह्म, तो वह ब्रह्म जिसका रंग न था उसका रंग प्रकट हो गया। क्या? बोले काला। वो ब्रह्म जिसका रूप न था वह रूप प्रकट हो गया। कैसे? बोले मैया के आंचल का श्रृंगार बनकर, छोटे से नन्हे सांवले सलोने श्याम सुंदर के रूप में। और महाराज इन भगवान श्याम सुंदर के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करने को संपूर्ण ब्रजमंडल के गोप और गोपियां उन्मत्त पागल की तरह भागे चले आए। आज तो महाराज गोष्ठ में बैठे हुए बूढ़े बाबा भी अपनी पगड़ी उछाल कर नाच रहे हैं। बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर समस्त गोप वृंद एक ही स्वर गूंज रहा है, नंद के आनंद भयो। यह नंदोत्सव है महाराज। जो कल नंदोत्सव हुआ, बहुत सारे लोगों ने आकर हमको बताया, बहुत थक गए, बहुत नाचे ना। और हमारे डॉक्टर शैलेंद्र ने नचाया, तभी तो नाचे महाराज। ये जो तीनों हमारे संगीत के हैं, एक से एक बढ़कर है। तबले का लयबद्ध तबले का स्वर जिसकी लोगों ने हमें प्रशंसा की, डॉक्टर शैलेंद्र के गायन और इनकी प्रस्तुति की प्रशंसा की। और महाराज उससे भी ज्यादा ये जो हमारा बालक है ना, छोटा राजीव शर्मा,
कैसे कल कंस की दहाड़ मारी थी और लोग कैसे प्रसन्न हुए। बड़ा अद्भुत नंदोत्सव हुआ। परंतु यह सारा नंदोत्सव हमें थका कर रख देता है जो हम इस दुनिया में नंदोत्सव करते हैं। परंतु एक ऐसा नंदोत्सव इस गोकुल की धरती पर प्रकट हुआ है जिसका कभी विराम नहीं हुआ, जिस नंदोत्सव का कभी अंत नहीं हुआ। ये तो नंदोत्सव हमारे तन का उत्सव है, हमारे शरीर का उत्सव है। कब तक गाएंगे, कब तक नाचेंगे, कभी तो थक जाएंगे। और जिनको नाचना नहीं आता वो कैसे नाचेंगे, वो तो बैठे ही रह जाते हैं। जिनको नाचना आता है वे थक जाते हैं, जिनको नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे देखते रहते हैं। परंतु महाराज जो नंदोत्सव गोकुल की धरती पर प्रकट हुआ है और वही नंदोत्सव कभी हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए कि इस नंदोत्सव में एक पल का भी विश्राम नहीं हो, एक पल का भी विराम नहीं हो, तो महाराज थक नहीं जाएंगे। बोले थकोगे तब जब तन नाचेगा। परंतु इस नंदोत्सव में मन नाचता है क्योंकि मोहन पधारे। मोहन आए हैं तो मन थिरक रहा है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम। महाराज यह नंदोत्सव हमारे मन का उत्सव है, इसमें मन थिरक रहा। तन बूढ़ा है, कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु मन तो नाच रहा। बीमार हैं, चारपाई पर लेटे हैं, कथा चल रही है, सुन रहे हैं, नहीं उठ सकते, नहीं बैठ सकते, परंतु मन तो थिरक रहा है। महाराज यह गोकुल में जो दिव्य नंदोत्सव महोत्सव संपन्न हुआ है, इस नंदोत्सव में मन थिरक रहा है। मनसो महोत्सवम, ये मन का उत्सव है। तदेव, और वह भी मन का उत्सव थोड़ी देर का नहीं, शाश्वत, इटर्नल। शश्वन मनसो महोत्सवम। महाराज इस नंदोत्सव में मन थिरकता है, इस नंदोत्सव में मन नाचता है। मन तन को भी नचा दे अलग बात है, परंतु तन का महत्व तो नहीं रहता क्योंकि सब विदेह हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय दर्शन, श्री भगवान की उस दिव्य छवि को पाकर सभी को अपने देह की सुध बुध कहाँ रहती है, सब विदेह हो जाते हैं, देह के परे हो जाते हैं। मन थिरकता है, मन नाचता है। एक अपूर्व अद्भुत दिव्य शाश्वत उत्सव नंदोत्सव महोत्सव संपन्न होता है। तदेव शश्वन मनसो महोत्सव। महाराज संसार में जब हम कभी कोई उत्सव करते हैं, चाहे बच्चे के जन्मदिन का उत्सव हो, चाहे हमारे विवाह की तिथियों की स्मृति का उत्सव हो। आजकल फैशन हो गया है कि विवाह की तिथि को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। महाराज विवाह की तिथि का उत्सव तो मनाया जा रहा, परंतु ऐसे ही एक विवाह की तिथि के उत्सव में मैं गया तो 1 महीने से पति और पत्नी में बोलचाल नहीं थी। कोई मतभेद रहा होगा, बोलचाल तो नहीं है 1 महीने से, और विवाह की तिथि का उत्सव मनाया जा रहा। इन उत्सवों के पीछे कितना दर्द है, इन सांसारिक उत्सवों के पीछे कितनी पीड़ा है। चाहे वह जन्मोत्सव हो, चाहे विवाह का उत्सव हो, और चाहे कोई भी उत्सव हो अपने जीवन में हम मनाते हैं, परंतु वह उत्सव हमारे जीवन का आनंद नहीं बनता है। हमारे जीवन के उत्सव समाप्त हुआ, और उत्सव जैसे समाप्त हुआ, जैसे बाहर की रोशनी बुझी, बाहर की रोशनी बंद हुई, बिजली का कनेक्शन ऑफ हुआ, तो उधर भी अंधेरा, परंतु हमारी जिंदगी में भी कोई काली रेखा खींच जाता है। प्रत्येक उत्सव हमारे जीवन का परिणाम में केवल दुख और संताप देता है। उदाहरण की बात करें, बंबई में ऐसे ही एक सज्जन ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। महाराज बड़ी खुशियां, बड़ी धूमधाम से मनाया। देखो ये उत्सव कैसे हमारे जीवन में दर्द दे जाते हैं। सांसारिक है ना, इनका संबंध संसार के पद पदार्थों से है। तो बच्चे का जन्मदिन का उत्सव हुआ, बड़ा लंबा पंडाल, बड़ी भारी व्यवस्था, मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर आया, मैं भी गया। बहुत नाचे गाए, धूमधाम से उत्सव हुआ। महाराज रात गुजर गई, सुबह जाकर देखा कि जिसके बेटे का जन्मोत्सव हो रहा था वो बेचारा मुंह लटकाए हुए, माथे पर हाथ रखे हुए, बड़ा उदास बैठा हुआ। हमने कहा क्यों भाई, क्या हो गया गड़बड़?
कल तो रात को बड़े नाचे कूदे गाए और इस समय बड़े उदास बैठे हो। बोले महाराज बड़ा धोखा हो गया। किस बात का धोखा हुआ? बोले महाराज हमने बच्चे के जन्म की खुशी के उत्साह में इतना ज्यादा खर्च कर दिया, रिटर्न नहीं आया। महाराज हम ऐसे निकृष्ट माता और पिता हैं जो बच्चे के जन्म का भी सौदा करते हैं, बच्चे के जन्म तिथि का भी सौदा करते हैं। हम सौदागर हैं। कैसे मिलेगी हमारे जीवन में शांति, कैसे मिलेगा हमें समाधान? इसलिए महाराज उत्सव तो केवल एक है, बाकी व्यवहार निर्वाह है। बाकी तो महाराज गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक, लेना और देना। उत्सव नहीं है, इसको उत्सव नहीं कहते। उत्सव वह है जिसमें हमारा मन निर्मल हो जाता है। उत्सव वह है जिसमें हमारा जीवन निर्भर हो जाता है। कर्ज लेकर उत्सव नहीं किया जाता, कर्ज उतर जाता है, भार उतर जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। महाराज इसलिए यह नंदोत्सव जब हमारे जीवन में प्रकट होता है तो फिर कैसा होता है? तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम। अगर मनुष्य के जीवन में शोक सागर भी लहरा रहा हो और श्री भगवान का नंदोत्सव कभी हमारे जीवन में संपन्न हो जाए तो शोक का सागर भी सूख जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, हम कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम। वह कौन सा क्षण है? बोले यदुत्तम श्लोक गुणोनुगीयते। जब श्री भगवान के गुणों का गान होता है, जब श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, जब श्री भगवान के जन्म का उत्सव संपन्न होता है, जब नंदोत्सव हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। ये नंदोत्सव श्रीमद् भागवत जी की कथा के पनघट पर आकर हमें श्री राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए कि कभी वह नंदोत्सव हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। ये थोड़ी देर का जो उत्सव नाचे गाए थके, बात समाप्त हो गई, बहुत अच्छा रहा भाई, बड़ा अच्छा नंदोत्सव हुआ, बड़ी भीड़ भाड़, परंतु बात तो समाप्त हो गई ना। परंतु एक ऐसा नंदोत्सव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए जिसमें एक पल का भी विराम नहीं हो, एक पल का भी विश्राम नहीं हो। श्री गोकुल की धरती पर ऐसा ही नंदोत्सव प्रकट हुआ है। एक बार प्रकट हुआ है यह नंदोत्सव, तो यह नंदोत्सव कभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आनंद का उत्सव है। नंद माने आनंद, यह आनंद का उत्सव है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षण है जब हम यह कहें भैया ठहरो, अभी हमको आनंद नहीं चाहिए। क्यों? बोले मैं सोने जा रहा हूं। सोने जा रहा हूं तो सोने में आनंद नहीं चाहिए क्या? आनंद जरा ठहरो। क्यों? बोले अभी मैं भोजन करने जा रहा हूं, क्या भोजन में आनंद नहीं चाहिए? आनंद एक ऐसा है जो हमको हर पल चाहिए। सोते समय भी चाहिए, जागते समय भी चाहिए, भोजन के समय भी चाहिए, विश्राम के समय भी चाहिए, चलते फिरते यात्रा पर चाहिए, विश्राम खड़े हों ठहरे हों तो चाहिए। हमारे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं है, भले ही हमें और पदार्थ उस समय नहीं चाहिए, परंतु आनंद तो चाहिए। और जब आनंद हमें सदा चाहिए तो आनंद का उत्सव बंद कैसे हो सकता है? यह नंदोत्सव। इसलिए महाराज यह नंदोत्सव प्रतिपल चलता है, श्वास श्वास में भरता है, हृदय की हर धड़कन से जुड़ जाता है। श्री गोकुल की धरती पर जो नंदोत्सव प्रकट हुआ है, इस नंदोत्सव में विराम नहीं, अविरल अविराम, विश्राम नहीं। मैया यशोदा तो जैसे उन्मादिनी पागल हो गई। इधर उत्सव चल रहा, उधर मैया यशोदा महर्षि शांडिल्य के पास जाकर कहते हैं महर्षि महर्षि जल्दी करो, जरा पत्रा तो खोलो। क्या बात है मैया, बड़ी खुश मालूम पड़ती है। बोले जानते नहीं महर्षि, हमारे लाला का उत्सव चल रहा है, नंदोत्सव चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह नंदोत्सव सदा रोहिणी नक्षत्र में चले। जिस रोहिणी में प्रियतम भगवान श्याम सुंदर का मंगलमय अवतार हुआ है, उसमें कोई किसी अन्य नक्षत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं यह उत्सव चाहती हूं रोहिणी में चले।
और मैं चाहती हूं यह उत्सव कभी बंद नहीं हो। इसलिए महर्षि जरा पत्रा खोलकर देखो, रोहिणी नक्षत्र आया। बोले मैया पागल हो गई है, रोहिणी नक्षत्र तो अब 27 दिन के बाद आएगा। नक्षत्रों की परिक्रमा 27 दिन के बाद होती। मैया यशोदा ने कहा नहीं नहीं महर्षि, ऐसी निष्ठुरता भरी बात मत करो। मैं अपने लाला का उत्सव मनाना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला का यह उत्सव, आनंद का उत्सव, नंदोत्सव बंद हो एक पल के लिए भी। देखो कहीं होना चाहिए रोहिणी। महर्षि शांडिल्य ने कहा भैया तू पागल हो गई है, कहां से लाऊं तुम्हारे लिए रोहिणी नक्षत्र। मैया यशोदा ने कहा मैंने सुना है 2.5 घड़िया मुहूर्त भी तो होता है, जरा देखो कहीं रोहिणी आया तो नहीं। महर्षि शांडिल्य ने कहा मैया ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, रोहिणी नक्षत्र तो चल रहा है, न नंदोत्सव चल रहा है। न कभी रोहिणी का अंत हुआ है, न कभी नंदोत्सव का अंत हुआ है। यह निरंतर निरंतर चलने वाला उत्सव है। यह नंदोत्सव चलता रहा श्री गोकुल की धरती पर। जब भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के आंचल का श्रृंगार बने, यह नंदोत्सव चलता रहा श्री वृंदावन धाम में। जब भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में माथे पर मोर पंख का मुकुट पहने, कमर में कौपीन धारण कर, कंधे के ऊपर काली कमली, हाथ में लकुट लेकर भिखारी की तरह एक एक गाय और बछड़े की पूंछ पकड़े उसके पीछे पीछे चलते थे। ये नंदोत्सव उस समय भी चल रहा था। यह नंदोत्सव उस समय चलता रहा जब श्री कृष्ण पास में थे, समीप थे। यह नंदोत्सव उस समय चलता रहा जब श्री भगवान मैया यशोदा का दूध पीते थे। एक एक गोपियों के हाथों में लगे हुए जूठे माखन को खाने के लिए ललचाते ललचाते किसी द्वार की ओट में खड़े छिपे रहते थे। यह नंदोत्सव तब भी चल रहा था। यह नंदोत्सव तब भी चलता रहा। यशोदा, वृंदावन की गोपियां, बाबा नंद और सारा वृंदावन छोड़कर चला गया। छोड़कर गया था वादा करके कि मैं जाकर वापस लौटूंगा, और कभी नहीं लौटा। एक ऐसे विरह की आग की चिंगारी डाल गया जिसमें सारा श्री वृंदावन झुलस रहा है। प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला में वृंदावन जल रहा है। एक और विरह की आग है जो जला रही है मैया यशोदा को, भोली भाली गोपियों को। एक एक गायें बछड़े, श्री वृंदावन धाम की लता, तरु, तृण, गुल्म, बहती हुई यमुना, सभी प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की विरह की आग में जल रहे हैं। एक ज्वाला है, परंतु नंदोत्सव चल रहा है। नंदोत्सव तब ही नहीं चलता जब श्री भगवान पास में हो, जब श्री भगवान गोद में बैठे हो, जब श्री भगवान का सानिध्य हो, भगवान का मिलन हो। यह तब भी चलता है जब श्री भगवान का विरह होता है, जब श्री भगवान के विरह का संताप होता है, तब भी यह नंदोत्सव चलता है। नंदोत्सव चल रहा है। भगवान श्याम सुंदर श्री वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा चले गए, वापस नहीं लौटे वृंदावन, और मथुरा से द्वारिका चले गए। द्वारिका से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से जनकपुर धाम। कभी कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि पर अर्जुन के रथ का सारथी बनकर महान महाभारत संग्राम का संचालन करते, यह सब किया है। परंतु भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कभी श्री वृंदावन धाम वापस नहीं लौटे, कभी नहीं लौटे। परंतु एक उत्सव है जो प्रकट हुआ है नंदोत्सव के रूप में। आज श्री वृंदावन धाम में कृष्ण नहीं है। आज वह कृष्ण धोखा देकर, विश्वासघात करके वृंदावन छोड़कर चला गया, चला गया, सदा सदा के लिए चला गया। परंतु भोली भाली मैया यशोदा की आंखों का आंसू और हृदय में वात्सल्य का दूध निरंतर प्रवाहित होता रहा है। और एक
इस विरह में भी, प्रियतम भगवान श्याम सुंदर के विरह की प्रतीक्षा में भी, इस विरह के उन्माद में भी, इन विरह की चिंगारियों में भी एक ऐसा आनंद है, एक ऐसा उत्सव है जो संपन्न हो रहा है। वह नंदोत्सव है। मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती। जिस समय श्री भगवान वृंदावन धाम छोड़कर चले गए, उसी दिन से मैया यशोदा ने एक भी अन्न का कण ग्रहण नहीं किया, अन्न का परित्याग कर दिया। इसलिए जीवित हैं क्योंकि जल पीती हैं और दूध पीती हैं। जो दशा मैया यशोदा की है वही दशा सारे वृंदावन की है, वही दशा बाबा की है, वही दशा गोपियों की है। परंतु प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के विरह का उन्माद इतना बढ़ गया कि एक समय ऐसा आ गया कि मैया यशोदा ने दूध पीना भी बंद कर दिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, दिन पर दिन गुजरता चला गया। सारी गोपियां घबरा गईं। गोपियां मैया यशोदा के पास आकर हाथ जोड़ती प्रार्थना करती हैं, मैया मैया मैया, इतना लंबा समय गुजर गया, तूने दूध तक नहीं पिया, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तू जिएगी कैसे? और मैया, अगर तुझे कुछ हो गया तो कोई वृंदावन में जीवित नहीं रहे। परंतु मैया यशोदा दूध नहीं पीती, स्वयं दूध नहीं पीती, परंतु मैया यशोदा का शरीर जिसके ऊपर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है, महाराज मैया यशोदा के इस नरकंकाल शरीर में भी मैया यशोदा के हृदय से, मैया यशोदा के स्तनों से दूध की 2 धारा बहती है। आंचल सदा भीगता रहता है। ऐसे लगता है जैसे मैया यशोदा के एक एक रोम में क्षीर सागर लहरा रहा हो। केवल कंकाल बचा है मैया यशोदा का, हड्डियों का ढांचा मात्र है। बार बार गोपियां कहती हैं, महर महर थोड़ा दूध पी ले, ऐसे कैसे जिएगी? मैया यशोदा स्वयं तो दूध पीती नहीं और जो दूध बह रहा उसे धिक्कारती हैं। अरे निष्ठुर, अब तू किस लिए बह रहा, किसके लिए? जब इसका सम्मान करने वाला मेरे पास था, इस दूध को पीने वाला मेरे पास था, मेरा कन्हैया, तो मैंने उसे कभी जी भरकर दूध नहीं पिलाया, मैंने उसे सदा भूखा रखा। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा का दूध पीते, मैया यशोदा श्री भगवान को अलग कर देती, चल चल। श्री भगवान रोने लगते, रोते रोते मैया यशोदा के पीछे दौड़ते चले जाते, मैया मुझे भूख लगी, थोड़ा दूध पिला। मैया thयशोदा अपने कन्हैया को दूध तो पिलाती नहीं, ऊपर से कान पकड़ती और थप्पड़ मार देती। मैया यशोदा को आज जितना कष्ट है और जितनी पीड़ा है, मैया यशोदा कहती है, अगर मैं ऐसा जानती कि मेरा कन्हैया मुझे कभी छोड़कर सदा सदा के लिए चला जाएगा, मैंने उसे कभी भूखा नहीं रखा होता, मैंने उसे जी भरकर दूध पिला। और आज जब ये दूध बह रहा मैया यशोदा के स्तनों से, तो मैया यशोदा धिक्कारती है इस दूध को। अब तू किस लिए बह रहा, कहां है इसे पीने वाला? गोपियां इतना दुखी हैं, मैया मैया, अगर तू नहीं जिएगी तो वृंदावन में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। अब पूछो, अगर मैया यशोदा ने दूध नहीं पिया तो क्या गोपियां पी रही? जो दशा मैया यशोदा की है वही दशा एक एक गोपी की है। बार बार समझाया है गोपियों ने मैया यशोदा को, और जब मैया यशोदा दूध नहीं पीती है तो एक ही उपाय है इन गोपियों के पास, गोष्ठ में जाकर बाबा को कहें और बाबा ही कोई उपाय करें।
अगर यशोदा दूध नहीं पिएगी तो कैसे जीवित रहेगी, और यशोदा जीवित नहीं रही तो वृंदावन कैसे जीवन।